शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुमल और कलिमात। आज का ये जो नावल है, ये आप इसको पढ़ लें, हो सकता है ये आपको पसंद आए। जुमल और कलिमात, ये असल में ये जो नावल है, जुमल यानी सेंटेंसेस, जुमला की जमा, और कलिमात यानी वर्ड्स एंड सेंटेंस है। ये प्रीफेस है, ज़रा इसको सुन लीजिए, ये एक दफ़ा देख भी लीजिए। देखिए, जस्सास वन पर मेरे कई नावल आपको शायद मिले। जस्सास एप्सिलॉन वन, जस्सास की असल मकसद जो है, वो जस्सास की टीम का असल मकसद तो ये था कि जमशेद सीरीज़ पर जो नावल मुंतकिल कर दिए गए हैं, जो लिख दिए गए थे, उसको इस नावल में मुंतकिल कर दिया जाए, जिसका खुलासा आपको सुनने को मिला होगा देवता का जवाल में। लेकिन मैंने जस्सास सीरीज़ से और भी काम लिए हैं। कोई नावल जो बड़ों के लिए लिखा गया, और इसमें ऐसा मवाद है जो एक बाप अपनी बेटी को नहीं सुना सकता, एक माँ अपने बेटे को नहीं सुना सकती। तो इसको लेकिन नावल के कुछ आइडियाज़ अच्छे हैं, नावल बाकी अच्छा है इस मवाद के सिवा, जिसको हम एडल्ट कंटेंट्स या प्रोन कंटेंट्स या नॉट सुटेबल फॉर चिल्ड्रन कहें। तो उसको हमने फिर ये किया कि उस कंटेंट्स को हटाया। जब उस कंटेंट को हटाया तो फिर अगर उस पर हम नावल लिखें तो बिल्कुल तब्दील हो जाता है नावल। तो हम फिर असल मुसन्निफ से कुछ ममासलत बात कम हो जाती है। तो हमने सोचा अपने दीगर किरदार तो नहीं, मगर जस्सास सीरीज़ के साथ ये किया जाए कि ऐसे नावल बच्चों को पहुंचाए जाए जो मौजूदा हालत में इस काबिल नहीं है कि बच्चों को पहुंचाया जाए, मगर अगर आप उनमें तरमीम कर दे तो हो सकता है कि जस्सास सीरीज़ से कहीं कहीं मैं ये काम भी लूँ। इसके अलावा याद रखिएगा, दीगर मेरे किरदार इस चीज़ से ये चीज़ नहीं होगी, ये सिर्फ जस्सास सीरीज़ के लिए है, क्योंकि ये बना चुके हैं। और जस्सास सीरीज़ के अंदर जो कमरान पाशा सिर के किरदार हैं, इसको हमने छोड़ दिया है, और इसको हम कभी इस्तेमाल शायद ही करें। कोई करना चाहे तो अखलाकियात की शर्त पर, और वो अखलाकियात कम से कम जो इश्तियाक अहमद के हैं उसकी शर्त पर वो इस्तेमाल करें, हमें कोई इतराज़ नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि वो क्या कहते हैं, ऐसा ना करें कि उनको शिकस्त दिलाए, ठीक है। अच्छा जी, तो ये आपने समझ लिया कि एक वजह हो सकती है कि जस्सास किरदारों को इस किस्म के किरदारों में मुंतकिल किया जाए जो मिजाजात के फ़र्क से फ़र्क क्या पड़ेगा। ये आपको मैं मिसाल बताता हूँ। आप लें मसलन इब्ने सफ़ी का कोई नावल लें, और वो लें इमरान सीरीज़ पर। अब आप ये सोचिए कि इब्ने सफ़ी का ये नावल अगर फरीदी सीरीज़ पर होता तो क्या फ़र्क पड़ जाता, जबकि इमरान की जगह फरीदी हो। ये पॉइंट याद रखिएगा कि हमने चेंजिंग कर दी है। अच्छा, अब एक इसकी मिसाल और लेते हैं कि देखिए, कोई आप मज़हर कलीम का या ज़हीर अहमद का या एच इकबाल का कोई नावल लें, इमरान को तब्दील कर दीजिए इंस्पेक्टर जमशेद से, और जुलियाना फिट्स वाटर को तब्दील कर दीजिए क्या कहते हैं, फरजाना से। अब यह बाप बेटे का मसला आ गया। अब जो इतनी बातें वो फजूल करता है ना इमरान जुलियाना से, जो जाहिर है बाप बेटी से तो कर ही नहीं सकता। ये तो ऐसी बात हो जाएगी जैसे सर रहमान जो है वो सुरैया से गलत बातें करनी शुरू कर दें जैसे इमरान जुलिया से करता है। तो ये तो नहीं हो सकता। तो फिर अब कहानी में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो यानी किरदार मुख्तलिफ चूज़ करेंगे, और ये एक तजर्बाती बुनियाद पर इस्तेमाल हो सकता है ये किरदार वहाँ भी। तो क्या फ़र्क पड़ेगा। इस किस्म के और भी तजर्बात का मैं हामी हूँ। इसकी मिसाल ये है कि इसकी मिसाल कैसे है कि देखिए, इश्तियाक अहमद का एक नावल है 1000 साल का आदमी। ये कामरान मिर्ज़ा सीरीज़ में था, बड़ा प्यारा नावल था। ऐसा नावल, ये साइक्रो स्लीप का जो आइडिया है ना, ये इस्तेमाल किया है उन्होंने, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि हमें हमेशा इश्तियाक अहमद में के किरदारों में जमशेद बड़ा पसंद आया। तो ये सवाल नेचुरल पैदा होता है कि अगर ये नावल जमशेद सीरीज़ में होता तो कैसा होता। आपने कुछ नहीं करना, एक बॉल पेन लेनी है और ये नावल को देखना है, ख़रीद लीजिए कहीं से भी, और उसके बाद जहाँ जहाँ महमूद आफ्ताब हो वहाँ आप चेंज कर दीजिए महमूद, जहाँ जहाँ आसिफ हो वहाँ आप फारूक लिख दीजिए, और जहाँ जहाँ फरजाना हो वहाँ फ़रहत हो वहाँ आप फरजाना कर दीजिए, और जमशेद की जगह कामरान मिर्ज़ा कामरान मिर्ज़ा की जगह जमशेद कर दीजिए, एक नया नावल बन जाएगा। लेकिन कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे मैंने यहाँ पर एक गलती कर दी, आफ्ताब की जगह फारूक होना चाहिए और आसिफ की जगह महमूद, तो भी क्या होगा। तो ये एक तजर्बाती चीज़ है, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। ख़ुद इश्तियाक अहमद ने भी तजर्बा किया लेकिन नाकाम हो गया। जब उन्होंने 1000 साल का शहर लिखा, वो जमशेद सीरीज़ पे लिखा, लेकिन 1000 साल का शहर जो है एक
अपने ही नावल का एक चरबा है और इंतहाई बेकार सा नावल है। तो इसका मतलब ये था कि इश्तियाक अहमद अंकल के साथ भी मसाइल थे कि वो नए आइडियाज़ की को बजाय पुराने आइडियाज़ को ही नए अंदाज में रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन उन थोड़ी बहुत चेंजिंग कर दी होगी। मैंने जब 1000 साल का शहर लिया था तो बड़ी खुशी से लिया था, लेकिन पढ़ने के बाद मैंने यही कहा कि 1000 साल के आदमी और 1000 साल के शहर में 1000 साल का फ़र्क है, 1000 गुना फ़र्क है। वो इतना अच्छा है और ये इतना ही बुरा था, माफ़ कीजिएगा। इश्तियाक अहमद की एक कहानी को मैंने आपको बता दिया। तो अब मैंने सोचा कि जहाँ कामरान मिर्ज़ा का नाम है वहाँ जमशेद का नाम लिख दें, जहाँ आफ्ताब का नाम है वहाँ फ़ारूक का नाम लिख दें, जहाँ आसिफ का नाम महमूद का नाम लिख दें, जहाँ फ़रद का जिक्र है वहाँ फरजाना का नाम लिख दें। तो ये कैसा नावल बन जाएगा, ये कहीं बेहतर बनता। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इश्तियाक अहमद की बुनियादी अखलाकियात और किरदारों में सिमिलरिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, आप आराम से चेंज कर सकते हैं। इब्न सफ़ी में ऐसा नहीं है। आप अगर इमरान सीरीज़ में इमरान की जगह फरीदी का नाम लिखना शुरू करें तो फरीदी के किरदार के मुताबिक बहुत सारे कंटेंट्स को आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा, एक्सपंज करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी एक चैलेंज है। तो मैं अगर कोई ऐसा काम करूंगा ना तो आपको चैलेंज के तौर पे करूंगा, ऐसे अगर ना करूं चैलेंज तो समझे कि ऐसा काम नहीं किया। तो वो मेरी ओरिजिनल स्टोरी होगी, किसमें, सिर्फ ये जस्सास सीरीज़ में, और बाकी जो मेरे किरदार है वहाँ ये चीज़ नहीं होगी इंशाल्लाह। बहरहाल जस्सास सीरीज से कभी ये काम ले सकता हूँ, फिर चैलेंज के तौर पर मैं आपसे कह सकता हूँ कि असल कहानी ढूंढ के बताएं, लेकिन मैं इतना तरमीम कर दूंगा कि असल कहानी ख़त्म हो चुकी होगी, ये याद रखिएगा। तो ये है एक नावल कमरान पाशा की सीरीज़ पे लिखा जो आपने पढ़ा होगा या सुना होगा, और उसका नाम था पुरानी आवाज़। अब मैं कमरान पाशा की सीरीज़ पे नावल नहीं लिखूँगा। देवता के जवाल में इश्तियाक बरादरान आ गए थे, कहीं कहीं वो अपना जलवा दिखा गए थे। मैंने अब उनको मुस्तरद कर देना है, उसमें ख़ुद कोई नावल नहीं लिखूँगा, क्योंकि ये आप कह सकते हैं कि भाई आपने एक नावल तो ये पेश कर दिया जस्सास सीरीज़, तो हमने कहा भाई जस्सास सीरीज़ पे और भी नावल आ सकते हैं, लेकिन कमरान पाशा सीरीज़ पर अब मैं कोई नावल नहीं लिखूँगा। और साथ में आपके पास एक और नावल आ रहा है कि अब ये सवाल पैदा होता है कि इश्तियाक सीरीज़ ज़ाहिर है कि शौकी की जगह इश्तियाक लेकर आएंगे, लेकिन इस पर भी कोई नावल मैं नहीं लिखूँगा, ये देवता के जवाल में कहीं कहीं इस्तेमाल हो जाएंगे। और ये बात मैंने आप लोगों को बता दी है कि मेरे पास इन किरदारों के लिए ज़्यादा वक्त नहीं है। तो ये आप देख लें। अब ये जो आपके पास नावल है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैं अनोखे अजनबी या स्ट्रेंजर्स, ये नावल कैसा है इसके बारे में बता दूँ। ये नावल मेरे हिसाब से ये एक मुहिम्माती नावल है जहाँ उनको मुख्तलिफ लोगों से वास्ता पड़ता है। ये ना जासूसी है ना ये सुराग रसानी का है। तो इस तरह के नावल लिखना बाद लोगों को बहुत पसंद आता है, खुसूसन बच्चों को अच्छा लगता है और बड़ों को भी बात अच्छा लगता है। लेकिन जासूसी नावल और चीज़ें, और मैंने इसमें जब आपको कभी जिक्र होगा कि जासूसी और सुराग रसानी के नावल्स में कितनी अक़साम है, मिस्ट्री नावल्स अलग होते हैं, सस्पेंस नावल अलग होते हैं, वहाँ कैटेगराइजेशन बहुत है। हमारे वहाँ तो ये है कि जासूसी, सुराग रसानी, मिस्ट्री, सस्पेंस, एडवेंचर सबको मिला दिया जाता है। बहरहाल किसी हद तक क्रॉसओवर्स हमारे वहाँ भी होंगे, लेकिन ये बात मैं फिर बता दूँ कि जस्सास सीरीज़ हमारी सिर्फ इसलिए बनाई गई थी कि एक नावल मैंने देवता का जवाल लिखा, और देवता का जवाल जमशेद सीरीज़ पे था, क्योंकि जमशेद सीरीज़ पर पाबंदी थी। तो जस्सास सीरीज़, कमरान पाशा सीरीज़ और इश्तियाक सीरीज़ के किरदार बनाए ताकि वो नावल मुंतकिल हो जाए, क्योंकि वो मेरा नावल था, मुंतकिल हो सकता है, कोई कॉपीराइट एक्ट का मसला नहीं है। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि इस पर कुछ नावल लिख ही देने चाहिए। तो जस्सास सीरीज़ पे आपको कभी कभार एक दो कुछ नावल लिखे हुए मिलेंगे। और उसके बाद आखिर में मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ कि जस्सास सीरीज़ के अंदर एक मसला भी है कि कभी कभार हम ये भी करेंगे कि कोई ऐसा नावल ढूंढ ले जो बच्चों के लिए होना चाहिए, उनको लिए वाकई एक इंटरेस्टिंग नावल होता, मगर उसके कंटेंट्स ऐसे हैं जो कि हम ना, अगर हम इस हद तक ना जाएं कि एडल्ट कंटेंट का या प्रॉन कंटेंट्स का, मगर हम ये ज़रूर कह सकते हैं बच्चों के लिए गैर मुनासिब है, तो फिर या बाप और बेटी में उस तरह के मकालमात नहीं हो सकते, तो फिर क्या होगा? तो फिर जस्सास सीरीज़ से उसको हम कन्वर्ट करेंगे और इस पर हम चैलेंज देंगे कि खुद ही ढूंढेंगे, क्योंकि हमने नावल का नाम लिया फिर कॉपीराइट एक्ट का मसला बन जाएगा। लेकिन ये और जगह नहीं होगा, ये कभी ऐसा कर देंगे हम और चैलेंज के तौर पर। ठीक है, अगर आप चैलेंज जीत जाएंगे तो हम आपको शुक्रिया अदा करेंगे कि भाई आपके तारीफ़ करेंगे, पैसे वैसे तो देने नहीं है, कोई हमने इस तरह का काम नहीं करना। तो बात ये कि देखिए, बच्चे इस कौम के, हमारी कौम के असास हैं,
इनको अच्छा लिटरेचर फराहम कीजिए। अब बहुत सारे लिटरेचर अच्छा कहानी का स्टोरी वाइज मौजूद है, लेकिन उसके कॉन्टेंट्स ऐसे जो बच्चों के लिए मुनासिब नहीं है, तो उसको एक्सपेंज करके जस्सास सीरीज में कन्वर्ट कर दीजिए। और लोगों से भी कहता हूँ, आप अगर जस्सास सीरीज में नहीं किसी और में कन्वर्ट कर दीजिए, मगर बच्चों को नावल का अच्छाई पहुँचाइए, फिल्टर कर दीजिए उसके गंदे और गैर अखलाकी कॉन्टेंट्स। अब बाकी एक जिन लोगों को शौक़ हो कि भाई फरीदी का नावल अगर इमरान में कन्वर्ट कर दिया जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा, इमरान का नावल फरीदी में कन्वर्ट कर दिया, इसको भी छोड़िए। मज़हर कलीम का एक नावल ले लेते हैं, कोई भी रैंडम उठा लीजिए जिसमें वो जूलिया से ज़्यादा ही मजाक कर रहा होता है। अब जूलिया की जगह आपने फरजाना ले ली, किरदार के हिसाब से फरजाना वो काम कर सकती है जो जूलिया कर सकती है, जूडू, कराटे और वगैरह और हथियार चलाना सब फरजाना को वैसे ही आता है जैसे कि उसको आता है। किसको आता है? जूलिया को। तो जूलिया को मैं हमेशा कायल रहा हूँ कि जूलिया से अगर फरजाना की लड़ाई हो हैंड टू हैंड कॉम्बैट तो 19-20 का ही फ़र्क रहेगा, ज़्यादा फरजाना शिकस्त नहीं खाएगी। दूसरी बात यह है कि आप जमशेद को चेंज कर दीजिए, जमशेद को ले आइए और इमरान को हटा दीजिए। अब क्या होगा? जाहिर बात है वो मजाक कर रहा है जूलिया से, जो कि नहीं करना चाहिए। तो वो तो अब जमशेद तो बाप है, क्या कहते हैं, फरजाना के, वो बात ही नहीं कर सकते। और जमशेद साहब की शराफत का ये हाल है कि इमरान जो जूलिया से बातें कर देता है, जमशेद साहब अपनी ज़ौजा शकीला बेगम से भी नहीं कर पाते। तो बात ये, अब इसकी वजह से कहानी में कितना फ़र्क आएगा, कितने कॉन्टेक्स्ट एक्सपेंड किए जाएंगे, निकाल दिए जाएंगे, और कितना हमने कहानी में तरमीम है। अगर किसी को इस पर शौक़ हो तो ज़रूर तब आजमाइश करें। इसी तरह आप को मैं ये बताऊं कि हमीद का किरदार मुझे ज़्यादा पसंद नहीं रहा, क्योंकि मजाक करता है और मैं खुश्क नावल लिखने का कायल हूँ। ठीक है, इसमें इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो आप यूँ सोचें कि हमीद की जगह खुश्क मिजाज आदमी जैसे इकराम है वो ले आइए, शाहिद है वो ले आइए, थोड़ा बहुत भी मजाक करता हो तो करता हो, वरना ना करता हो। तो अब बहुत कुछ नावल में चेंज हो जाएगा। और अगर आपको यही करना है तो अनवर रशीदा का नावल कोई पकड़ लीजिए और उसके अंदर अनवर की जगह पर आप इमरान ले आइए और रशीदा की जगह पर आप सुरैया ले आइए, लीजिए, बहन भाई का मसला कर दीजिए, छोड़िए उनके इश्क मासूकी के चक्कर को। तो अब क्या होगा? अब यह होगा कि जाहिर है कि इमरान सुरैया से वैसे ही बात करेगा जैसे एक भाई बहन, क्योंकि जिस तरह बात करते हैं वही होगा। कहानी का कंटेंट बहुत चेंज हो जाएगा, देख लीजिए क्या फ़र्क पड़ता है। इसी तरह इसको भी छोड़िए, आप यूँ लीजिए शर्लॉक होम्स का नावल लीजिए, इमरान में तब्दील कर दीजिए, इमरान का नावल लीजिए, शर्लॉक होम्स ले आइए। बहुत चेंजिंग करनी पड़ेगी, स्टोरी का बिल्कुल प्राख्चे उड़ जाएंगे, लेकिन एक एसेंस निकल आएगा, एक इतर निकल आएगा, एक जिसका सत्य कहते हैं वो निकल आएगा। और वो कहानी जो है ना आप डिफरेंट इनकारनेशन में पेश कर सकते हैं। मैं भी इसी का कायल हूँ कि ये भी होना चाहिए, किरदारों की तब्दीली को एक आर्ट बनाना चाहिए, इसको अदब के अंदर दाखिल करना चाहिए। बहरहाल हमने बच्चों के लिए किया है। और याद रखिएगा आजकल हालात ये हैं कि बच्चे मोबाइल इस्तेमाल करके अपने जहन को ख़राब कर रहे हैं। हम लोग उसी दौर में होते थे। मैं मोबाइल के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मोबाइल गेम के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन हर चीज़ का हद है। आप बच्चों को नावलों की तरफ लेके आइए, इंग्लिश नावल की तरफ ले आइए, छोड़े उर्दू को। जैसे फेमस 5 है, सीक्रेट 7 है, इन ब्लेटन के नावल्स हैं, इस तरफ लेकर आइए। उनकी अंग्रेज़ी भी अच्छी होगी, उनकी उर्दू में इश्ताक़ अहमद को सजेस्ट करता हूँ मैं कि वो पढ़े। बात क्या है, हमने बचपन में गन्ने मुन्ने सुराग रसां पढ़े थे, पता नहीं किसी के लिखे हुए थे। तो अगर उसको आप जमशेद के नावल में करें, कुछ ना करें, जमशेद को ही जिक्र ना करें, सिर्फ एक जगह महमूद लिख दें, एक दूसरे की जगह, क्योंकि उसमें 3 लड़के थे तो आप 2 की जगह लड़का ले लें, 1 की जगह फरजाना ले लें, तो कैसी कहानी बनेगी। तो ये गौर किया जाए, तो इससे कहानियों में इजाफा होगा, कोई कमी नहीं होगी। लेकिन हमारे अदब के ठेकेदार जो जासूसी नावल को इस काबिल नहीं समझते वो कहोगे। बहरहाल अब मैं आपसे कहता हूँ कि मैं नावल लिख रहा हूँ, पढ़ लूँगा, पढ़ने में गलती हो सकती है। नहायती अफसोस के साथ मेरे साथ मसला ये है कि एक तो मुँह में छाले हैं और बोला नहीं जा रहा मुझसे, और तकलीफ़ है मुझको, लेकिन फिर भी मैं अपलोड कर दे रहा हूँ। आप लोगों को पसंद आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पसंद आए कोई बात नहीं है। और मुझे यकीन है कि कोई सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा, और ये भी हो सकता है एक आदमी भी ना सुने, मगर मेरा काम अपलोड कर देना है। चाहे कहानी का हो, चाहे कोई इल्मी मसला हो, तो आप अपलोड कर दें। कभी ज़िंदगी 1000 साल भी अगर ये रहा, और हो सकता है ना भी रहे, मगर हमारा अपना काम यह है कि बात को अपलोड करके पहुँचा दें। पहुँचती है नहीं पहुँचती है, लोग पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, उससे मेरे कोई सरोकार नहीं है। नावल देख लीजिए, और इसके अंदर हमने 2 नए किरदार इस्तफ़ी और अलज़बात और उनके वालिद को लेकर आए हैं। और इसके हमने असल स्टोरी कुछ और सोची है, लेकिन यहाँ पर हमने छोड़ दिया उनको।
ज़ाहिर है ये कहानी आप पढ़ लीजिए, आपको बहुत अच्छी लगेगी, हो सकता है ना भी लगे, मेरा ख्याल है मुझे तो अच्छी लगी थी। लेकिन इसके अंदर सिर्फ यह है कि मैंने जो चीज़ फॉलो की है कि एक इंसान, एक टीम जाती है और वो ऑब्जर्वर है, उससे ज़्यादा काम नहीं करती है वो। तो इस तरह का भी एक नावल होता है, इसको आप एडवेंचर नावल कह सकते हैं। कुछ सस्पेंस के भी असरात आ जाते हैं और कुछ क्यूरियोसिटी हो जाती है, कुछ साइंस फिक्शन हो जाता है, बच्चों का वक्त गुजर जाता है। आप बच्चों को, अगली इस कौम की बच्चों को मोबाइल के साथ साथ नावल्स भी दें, कुछ नहीं तो ये पढ़ने को दें। मैं कहता हूँ अगर मैं नहीं पढ़ पा रहा सही तरह कहानी, अगर आप समझते हैं बच्चों के लिए मुनासिब है, जो साहब यूट्यूब पर हो वो इसको अपनी तरह से पढ़ लें। कंटेंट अल्फाज यही रखें, सही तरीके से पढ़ लें, बच्चों पर एहसान करें। हमारी ज़िंदगी तो गुजर गई है, जितनी उम्र गुजर रही है। मैं ये चाहता हूँ आइंदा नस्लें लिटरेचर की तरफ आएँ, मोबाइल पे अपना वक्त ज़ाया ना करें। और मैंने इसके असरात बड़े कबीह देखे हैं, ऐसे ऐसे वाक़यात देखे हैं कि मैं बता नहीं सकता। बच्चे पढ़ना बंद कर दिया है, मैथ्स समझना बंद कर दी है, फिज़िक्स समझनी बंद कर दी है, इंग्लिश में बिल्कुल ख़त्म हो रहे हैं। और मैंने ये देखा है कि जैसे जैसे इंग्लिश का ज़वाल हमारे मुल्क में हुआ है वैसे वैसे सब कुछ तबाह हो रहा है, पूरा एजुकेशन स्ट्रक्चर तबाह हो रहा है। जो लोग कहते हैं कौमी ज़बान, वो कोई नहीं जानते कि कौमी ज़बान से पहले मादरी ज़बान होती है। आप एक सिंधी बच्चे को उर्दू पढ़ाएंगे तो उसके क्या नुकसानात हैं वो आप पहले सोच लीजिए। वो अंग्रेज़ी पढ़ाने से ख़तरनाक हो सकते हैं। मैं इससे सियासत में नहीं आता, यार मैंने उर्दू में लिखा है तो उसी हिंदी असरात का मुकाबला किया है मैंने कि भाई आप रूह का लफ्ज़ इस्तेमाल करें, आत्मा का क्यों नहीं करते? आत्मा का क्यों करते हैं? रूह का लफ्ज़ इस्तेमाल करें, ठीक है। सत का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल करते हैं? समाचार क्यों कहते हैं? आप कारण क्यों कहते हैं? वजह का लफ्ज़ क्यों नहीं इस्तेमाल करते? हमारे अल्फाज ख़त्म हो रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? तो अगर आपको थोड़ा सा भी एहसास होगा, आप हमारी काविश को पसंद करें ना करें, मुखालफत करें ना करें, लेकिन ये ज़रूर सोचेंगे कि किसी ने अच्छे जज्बे के साथ कोई काम किया था। मैं उर्दू का कोई फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर आप उर्दू बोलते हैं तो उर्दू बोलें, हिंदी उसमें मिक्स ना करें। हिंदी बोल रहे हैं भले से आप हिंदी बोलें तो फिर उर्दू मिक्स ना करें। अरबी और फ़ारसी के अल्फाज उर्दू की जान है। लेकिन बात यह है कि मैं उर्दू का फ़ैन नहीं हूँ। मैं ये कहता हूँ हमारी हर इलाकाई ज़बानें कौमी ज़बानें होनी चाहिए। पाकिस्तान को मल्टी लिंगुअल कंट्री होना चाहिए। उम्मीद करते हैं इस उम्मीद के साथ कि कभी लोगों को बात समझ में आएगी। यूनिलिंगुअल कंट्री, वो मैं हमेशा इसका मुखालिफ रहा हूँ। और फिर अंग्रेज़ी में ये नहीं कहता कि ये अंग्रेज़ों की ज़बान है, जिसने सीख ली उसकी ज़बान है। जहाँ तक उर्दू का ताल्लुक़ है तो ये भी संस्कृत की बेटी है, उसको तो आप मुसलमानों की ज़बान कह रहे हैं, अपनी कौमी ज़बान बना रहे हैं। अंग्रेज़ी तो फिर भी लातीनी से निकली है, यूनानी से निकली है, तो वो तो संस्कृत से बेहतर होनी चाहिए ना। बहरहाल मैंने लातीनी ज़बान को भी इंट्रोडक्शन कराया है, अगर पसंद आता है ठीक है, नहीं आता कोई बात नहीं है। हम इंशाअल्लाह नावल लिखते रहेंगे। वस्सलाम तम्मत।